नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बालाजारी में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, भाजपा पर किया तीखा हमला। दौड़, फिटनेस और संघर्ष, धनबाद में होमगार्ड बनने की कड़ी चुनौती, 1500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मेमको मोड़ तेज रफ्तार बाइक सवार हादसे का शिकार, यातायात पुलिस की भर्ती से बची जान। एक गलती और खत्म कहानी, धनबाद में लोहा चोरों की कोशिश पड़ी भारी। और गोड्डा में अवैध खनन पर सियासत गरम, बीजेपी ने सरकार से पूछे तीखे सवाल। और अब खबरें विस्तार से। देवघर के पालाजोरी में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक निजी क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और रणधीर सिंह पर तीखा निशाना साधा। मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए पालाजोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द अस्थायी महिला डॉक्टर की नियुक्ति के भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही निजी अस्पतालों से गरीबों को रियायती दरों पर बेहतर इलाज देने की अपील भी की। कार्यक्रम में स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नहीं, देखिए, राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल हो और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, मोटिव तो यही है कि लोगों का जान बचाना। तो पालाजोड़ी में महबूब हॉस्पिटल का आज हमने ओपनिंग किया और पालाजोड़ी जो है हमारा सेंटर है। इसके आगे मकड़ा पहाड़ है, वहाँ मेरा गांव है, मेरी पैदाइश वहाँ हुई है। इधर जाएगा तो जामताड़ा है, इधर जाएगा तो मधुपुर है, इधर जाएगा तो दुमका है, दुमका मेरा मामा घर है। तो सेंटर है ये पालाजोड़ी। तो यहाँ बेहतर से बेहतर हम करना चाह भी रहे हैं और अभी हमने नया सिविल सर्जन को भी दिया है यहाँ पर। और हमने कहा है कि जवाबदेही आपको तय करनी होगी, लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दिन रात एफर्ट दे रहे हैं, हमें काम चाहिए। आज आप देखिए, निश्चित तौर पर इसका परिणाम है कि पूरे राज्य में आज स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुई है। 3 नंबर पे झारखंड को लाया हूँ मैं। धनबाद से हजारों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका बनकर सामने आया है, जहां सोमवार से होमगार्ड बहाली प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। करीब 1500 पदों के लिए 15,000 आवेदन आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल 6 अप्रैल से धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6 अप्रैल से होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 6 बजे से अभ्यर्थियों की दौड़ कराई जाएगी, जहां हर दिन करीब 1000 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया से पहले रविवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, ताकि पारदर्शी तरीके से बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने पूरे सिस्टम का अभ्यास किया। इस दौरान ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, एडीएम हेमा प्रसाद और एसडीएम लोकेश बारंगे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। है कि कल 6 अप्रैल से यहाँ पे धनबाद जिला के होमगार्ड्स की नियुक्ति का प्रोसेस स्टार्ट होना है, जिसके तहत कल सुबह 6 बजे से यहाँ पे फिजिकल जो क्वालिफिकेशन है, फिजिकल दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक, इसके बाद में रिटन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेके आज जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और सारी व्यवस्था जो स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। कितने पद हैं सर? पद लगभग 1500 के आसपास पद है। स्पेसिफिक जो है आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे? अभ्यर्थी लगभग 15,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, जिसमें से सभी लोगों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रखा गया है और अलग अलग तकनीकी, गैर तकनीकी और नॉर्मल श्रेणी में आयोजन, मतलब इनकी भर्ती की जा रही है। 22 तक चलना है। हाँ, 22 तारीख तक चलना है। 22 तारीख तक चलना है। अगर किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी को प्रॉब्लम होती है या उनके द्वारा अगर कोई आवेदन दिया जाता है तो कुछ अगर कंडीशन होगी तो बाद में, अगर मान लीजिए दौड़ कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे कि हम सोच के रखें कि 6 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम सभी की दौड़ कंप्लीट करा लेते हैं। यदि किसी कारणवश दौड़ कंप्लीट नहीं होती तो आगे भी एक्सटेंड होती है। कितने बजे से शुरुआत होगी सर? कितने स्टॉल? ये कल सुबह 6 बजे से इसकी शुरुआत है और पहला दिन है, तो लगभग शाम तक भी इसका समय हो सकता है जाने का। कंप्लीट प्रोसेस होगा। कल लगभग 100,000 टोटल अभ्यर्थियों की यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग होगी, फिजिकल दौड़ होगी। कितने यहाँ पे इंस्टॉल किए गए कैमरास?
कैमरा, सीसीटीवी कैमरा सभी जगह हैं और यहाँ पे दौड़ को काउंट करने के लिए कि आपका टाइमिंग कितना आया है, क्योंकि कई तरह के क्लेम होते हैं निष्पक्ष तरीके से दौड़ हुई कि नहीं हुई, इसको सब निष्पक्ष तरीके से इंश्योर करने के लिए यहाँ पे RFID का इस्तेमाल किया जाए। धनबाद के मेमको मोड़ पर रविवार को एक तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे उसकी नाक में गंभीर चोट आई। घायल युवक की पहचान नवाड़ी निवासी सुजीत कुमार चौबे के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक बिरसा मुंडा पार्क की ओर से रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से आ रहा था, तभी मेमको मोड़ के पास संतुलन बिगड़ने से हादसा हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाइक को हटाया और घायल को तुरंत निजी अस्पताल भिजवाया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। वो बाइक एक्सीडेंट कर गया। क्या हुआ था पूरा बात? रॉन्ग साइड से आ रहा था, पिया खाया हुआ था, बस गाड़ी से सट के गिर गया अपने आप। किसी टेम्पो भी वहाँ पे खड़ा था? वो टेम्पो नहीं, खाली टेम्पो पार हो रहा था बस, सब कुछ। कहाँ चोट आया है? उसका नाक पे चोट आया हुआ है, अब कुछ नहीं है। पता चला कौन है ये नहीं पता नहीं चला कौन है। खाली गाड़ी वाला हम लोग भेज दिए, हॉस्पिटल भेज दिए अपना बचाने के लिए। बहुत ज्यादा खून से निकल रहा था, कुछ नहीं। स्थिति कैसा है? इसलिए ठीक है, इसका संभाल लिया। हाँ, पुलिस वाले भी थे? हाँ, पुलिस वाले बात पुलिस ने कुछ किया नहीं गया, संभाल कर साइड कर दिया, कुछ। धनबाद के मुनिटी में एक बंद पड़े पावर प्लांट में लोहा चोरी करने की नियत से आधा दर्जन से ज्यादा चोर प्लांट में दाखिल हुए। गैस कटर से अपराधी लोहा काटने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान गलती से गैस का ही पाइप काट दिया, जिससे जहरीली गैस का रिसाव होने से सभी के दम घुटने लगा। एक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 2 की मौत इलाज के दौरान हुई है। इसमें कुछ अन्य चोरों की तबीयत भी गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि चोरी के खिलाफ पुटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उन्होंने बताया कि गैस रिसाव के कारण कुछ CSF जवानों की भी तबीयत बिगड़ी थी, इलाज के बाद अब सामान्य है। उन्होंने बताया कि BCCL गैस रिसाव को बंद करने की दिशा में कार्य कर रही है। पुलिस के अनुसार लोहा चोरी करने आए चोर पुटकी व केंद्रवाड़ी इलाके के रहने वाले थे। अभी तक की जानकारी के अनुसार कल रात मुनिडीओ के क्षेत्र में कुछ चोरों के द्वारा एक फैक्ट्री पावर प्लांट था जो कई सालों से बंद पड़ा था, उसमें लोहे की पाइप को काटने के दौरान गलती से उनके द्वारा गैस की पाइप को काट दिया गया था, जिससे कि जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। उस गैस के रिसाव से इन लोगों को उनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के पश्चात जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तब तक ये लोग वहां से भाग के अपना एडमिट हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। उपचार के दौरान उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग अभी ठीक हैं। उसमें किसी को पकड़ा भी गया है क्या उसमें? नहीं, एक व्यक्ति जो PO पे है उसकी डेड बॉडी मिली है, तो एक व्यक्ति वहीं मर गया था। उसके अलावा जो लोग वहां से भागने में सफल रहे, उसमें से भी 2 लोगों की शायद मृत्यु हुई है। प्राथमिकी वगैरह दर्ज नहीं हुआ है? प्राथमिकी दर्ज हुआ है। किनके हाथ थे इसमें? ये इसमें जो लोहा चोर हैं उनके हाथ थे, जिसमें कि कुछ लोग पुटकी थाना क्षेत्र के, केंद्रवाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और जो मृतक हैं, और उसमें कई अन्य अज्ञात व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये लोहा चोर काटने की कोशिश की गई थी और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। BCCL और CISF का भी सहयोग लिया जा रहा है कि जो गैस का रिसाव हो रहा है उस गैस को रिसाव को रोकने के लिए। इसी क्रम में CISF के भी कुछ जवान थे, उनको भी जहरीली गैस सूंघने के कारण उनकी भी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, लेकिन सभी अभी सामान्य स्थिति में। नामजद किसे बनाया गया था? जो व्यक्ति जो मतलब जो घटनास्थल पे थे वो रहेंगे, बट अभी तक कितने लोगों पे FIR हुई वो FIR कंटेंट। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सांसद मत से बने संत निराकारी सत्संग के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह भवन सार्वजनिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजनों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। उद्घाटन के बाद भवन में साप्ताहिक संत निराकारी सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें धर्म और मानवता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में आसू पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सत्संग के बाद प्रसाद वितरण किया गया और सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम का लाभ उठाया। और आज थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है पढ़ने में, लेकिन फिर भी आज इस जगह पर हम लोग बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए और बैठने के लिए और साथ संगत के एक साथ रहने के लिए एक अच्छा भवन बना है। और हम पूरा आशा और उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हम लोग इसी प्रकार एक साथ मिलकर रहें। निश्चित और भी जो कमी है हम लोग उसको पूरा कर सकेंगे। और मैं पुनः आप सभी लोगों के इस अवसर पर सभी को धन्यवाद देते हैं। और ये कार्यक्रम थोड़ा काफी ज़्यादा है, इसलिए फिर भी हम समय निकाल कर आपके बीच में आए और आगे भी हम पूरा प्रयास करें कि जब भी आप लोगों का कोई आवश्यकता है, कोई कार्यक्रम हो, तो निश्चित। गोड्डा के सनातन घाट में कथित अवैध खनन को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टर का मालिक कौन है और इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं। हाल की रिपोर्टों में गोड्डा क्षेत्र, खासकर सनातन घाट और आसपास के इलाकों में अवैध बालू खनन की शिकायतें सामने आई है।
चल रहा है उसमें महालक्ष्मी लिखा हुआ है। अब मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा और जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा, यदि सच में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच करना है, तो आप ये पता लगाएं कि आखिर महालक्ष्मी कोई शेल कंपनी है या ओरिजिनल में कहीं कंपनी है जिसका ओनर था। यदि शेल कंपनी है तो ईडी सीबीआई का मामला बनता है। यदि ओनर है इसका है तो ये कौन ऐसा ओनर है जो धड़ल्ले से महालक्ष्मी हाईवा को चला रहा है और महालक्ष्मी हाईवा का लगातार कनेक्शन जो है बालू माफियाओं के साथ जोड़ रहा है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो वीडियो में था। 150 जिस हाईवा की चर्चा हुई है, मैं तो कहूंगा कि संख्या भी बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। सिर्फ एक घाट की अन्य घाटों में भी जो चलती है हाईवा, उसका भी जांच जिला प्रशासन को, सरकार को करना चाहिए। इसीलिए आपके माध्यम, आपके सुविधा के लिए इस वीडियो को मैंने चलाया, बताया कि किस प्रकार से सिंडिकेट चल रहा है। मैं संजय यादव जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि वो जांच के लिए तैयार हैं और मैं आग्रह करूंगा संजय यादव जी से भी कि आने वाले समय में जब जांच हो तो महालक्ष्मी का मालिक कौन है, ओनर कौन है और किसको ये अवैध उगाही का पैसा जाता है, ये भी जांच के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए इन बिंदुओं पर भी जिला प्रशासन को बोले, तभी मुझे लगता है कि पूरा जो विवाद है उसका पटाक्षेप हो पाएगा। अन्यथा यह मामला इस प्रकार से ही चलता है। राज्य से कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव रांची पहुंचे, जहां कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उनका भव्य स्वागत झारखंड के पारंपरिक नृत्य, संगीत, ढोल और मांदर के ताप के साथ किया गया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं और कर्ताओं के संवाद कर संगठन को जमीनी स्तर मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की। सम्मेलन में विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी झारखंड के संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान पर विशेष जोर दे रही है। आप लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव हुआ, वहां मशीन तंत्र, धन तंत्र लगाया गया। चुनाव के वोटिंग के दिन जो है 10-10 हजार रुपया बांटा गया। 20 में हमको वोट मिला 1,70,00,000। इस बार वोट घटाने बल्कि 20 लाख और बढ़ गया। 1,90,00,000 वोट हम लोगों को मिला, लेकिन पूरी ताकत लगाई गई, बेईमानी किया गया, मशीन का, सिस्टम का दुरुपयोग किया गया, फिर भी हमारी ताकत को वो कम नहीं कर पाए। 10,000 देने के बाद भी 20 लाख हमारा वोट बढ़ा है, ये हकीकत है। आने वाले समय में इतना भी लोग छल कर ले, इतना भी लोग बेईमानी कर ले, लेकिन एक दिन जो है सत्य जो है सामने आता ही है। हम लोग कमजोर नहीं, बल्कि हमारा बिहार में समय कमजोर था, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं। और हम लोग की ये चाहत, जो हमारी विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इसको भी किसी भी कीमत पर हम लोग मिटने नहीं देते। लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि पार्टी को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए। कोई कितना भी बड़ा से बड़ा तानाशाह क्यों न आए, ये राष्ट्रीय जनता दल लालू की पार्टी बनाई है, किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे। रामगढ़ पुलिस ने MGCL कंपनी कैंप के मुख्य गेट पर हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल और 1 कार बरामद हुए हैं। 29 मार्च की वारदात के बाद गुप्त सूचना मिलने पर पतरातू ननौल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। वहां जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को मौके से दबोच लिया। पूछताछ में पूरे गिरोह और फायरिंग की साजिश का खुलासा हुआ है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतरातू एरिया में कई कंपनियों को आजकल राहुल दुबे गिरोह के द्वारा धमकी दी जा रही थी और उसको लेके SDPO पतरातू गौरव गोस्वामी और उनकी पूरी टीम को, सभी थाना प्रभारियों को आगाह रेगुलर किया जा रहा था कि एंटी क्राइम चेकिंग चलाकर और सभी क्रिमिनल के विरुद्ध में एक अभियान चलाना है। उसी क्रम में आज सुबह में लगभग 3-4 बजे के आसपास गौरव गोस्वामी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में जगह जगह पे एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था और इसी क्रम में पतरातू से रेलवे फाटक जो कि बुरकुंडा की तरफ आता है, उस दरमियान हमारी टीम के द्वारा चेकिंग करने पर एक कार और एक बाइक को रोकने का इशारा किया गया। इसमें ये लोग भागने लगे और जिसमें कि बाइक
सवार 2 व्यक्ति थे जो कि भागने में सफल रहे हैं, मगर कार जो थी उसको हमारी टीम के द्वारा उसको खदेड़ कर पकड़ा गया। उस कार में 3 व्यक्ति सवार थे और जिसमें कि एक का नाम तुषार कुमार, एक मिथुन कुमार और अमन अंसारी, और इसमें तुषार कुमार के कमर में लोडेड पिस्टल था जो बरामद किया गया है। और कार की जो डिक्की में है लैपटॉप भी बरामद किया गया है। इसके अलावा उन लोगों से पूछताछ जब कराई से किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि MGCPL कंपनी जो 29 मार्च को इन्हीं लोग के द्वारा वहाँ रेकी करके और गोली चलवाया गया था, आज पुनः और रेकी कर रहे थे और किसी घटना को अंजाम देने के लिए उस क्षेत्र में आए हुए थे। और हमारी टीम के द्वारा बहुत ही देवघर में रविवार को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। मेडफोर्ड वेलनेस हॉस्पिटल ने सारवा रोड स्थित शिव इंटरनेशनल होटल कुंडा में फ्री हार्ट और न्यूरो कंसल्टेशन कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हृदय और तंत्रिका संबंधी बीमारियों की जांच कर मुफ्त परामर्श दिए। मरीजों का ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य जरूरी जांच भी की। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बदलती जीवन शैली और तनाव के कारण ऐसी बीमारियां बढ़ रही है। ऐसे में शिविर लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। बहुत सारी समस्या है, खास करके हार्ट की बीमारी अपने देश में बहुत बढ़ रही है। सब लोगों की इतनी सुविधा नहीं है कि वो बड़े शहर में जाके अपना इलाज या चेकअप करा पाएँ। बहुत लोगों में जागरूकता की कमी है। कैंप के माध्यम से ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। वैसे लोग जो नहीं आ सकते हैं उनके घर तक पहुंच गए हम लोग, और वैसे लोग जिनके पास पैसे की कमी है, चूँकि पैसा यहाँ नहीं लगता है, तो आप वैसे लोगों की भी सेवा कर पाते हैं। शुरुआती समय में अगर जाँच हो जाए, किसी की पड़ताल हो जाए कि उसे हार्ट की बीमारी है या हार्ट की बीमारी पैदा करने वाले जो बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, शुगर की बीमारी, ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका बहुत मदद हो जाता है। वो शुरुआती दौर में अगर इलाज मिल जाए किसी को तो वो आगे बड़े खतरे से बच जाता है। हजारीबाग में जारी पुस्तक मेले में विद्यार्थियों और अभिभावकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में प्रदर्शित हजारों पुस्तकों में सबसे आकर्षक बनी 31,000 रुपये मूल्य की सचित्र श्री दुर्गा सप्तशती 12 किलो वजन और 816 पृष्ठों वाली इस पुस्तक में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में सामग्री उपलब्ध है और 575 दुर्लभ चित्र समाहित है। लेखक डॉक्टर संदीप जोशी की यह कृति संस्कृति और विरासत से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रही है। मेले में युवाओं को पुस्तक की ओर लौटने और शिक्षा की अहमियत समझने का संदेश दिया गया। देखिए, ये श्री दुर्गा सप्तशती संदीप जोशी जी हैं, जयपुर के विद्वान ये आचार्य हैं और फैकल्टी मेंबर भी हैं। उन्होंने इसमें 3 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फिर संस्कृत और साथ में हिंदी, और सभी संस्कृत के हिंदी अनुवाद भी हैं, सभी शब्दों के भी। बड़ा विस्तृत रूप से इसमें चित्र जो विभिन्न जो घरानों के जो चित्र हैं वो भी इसमें मौजूद है। ये मेला पिछले 2 दिनों से चल रहा है और कल तक चलेगा। ये मेले में अलग अलग तरह की पुस्तकें हैं। ये हजारीबाग में हम पहली मेला को अटेंड कर रहे हैं और इस मेले में बात करें तो कहानियों की बहुत यूनिक पुस्तकें हैं, अध्यात्म की हैं, भाषा की हैं, हिंदी भाषा, लिटरेचर, इंग्लिश भाषा जैसे, और अध्यात्म और साइंस को कनेक्ट करते हुए मेरे को कुछ पुस्तकें पसंद आई है। गांधी जी से भी रिलेटेड कुछ पुस्तकें हैं और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हैं जो काफ़ी प्रभावित की, और हम लोग काफ़ी उत्सुक होकर यहाँ बहुत सारे किताबों को खरीद चुके हैं। और जो झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।